यहाँ एक कथा प्रस्तुत है जो भारतीय पौराणिक कथाओं और रहस्यमय मोड़ों से प्रेरित है और अंत में एक बड़ा सस्पेंस छोड़ती है। इसे भागों में प्रस्तुत किया गया है। कथा सुदर्शन चक्र की गूढ़ खोज। प्रस्तावना। एक प्राचीन रहस्य। हजारों वर्षों पहले भगवान विष्णु ने अपनी दैवीय शक्तियों से एक ऐसा चक्र रचा जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। ये चक्र न केवल अजेय था बल्कि ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति भी इसे नियंत्रित करती थी। लेकिन एक दिन देवताओं के बीच एक भयानक युद्ध हुआ और सुदर्शन चक्र रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। इसके गायब होने से त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में संतुलन बिगड़ गया। भाग 1। योद्धा अर्णव की खोज। कथा का आरंभ एक युवक अर्णव से होता है। वह एक सामान्य ग्वाला था जो अपने जीवन में साधारण चीजों से खुश रहता था, लेकिन उसके सपनों में बार बार एक चक्र दिखाई देता। एक दिन एक रहस्यमय ऋषि उसके गांव में आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके भीतर एक विशेष शक्ति है। ऋषि कहते हैं, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है, तुम्हें सुदर्शन चक्र को खोजकर उसे वापस उसकी सही जगह पर स्थापित करना होगा, अन्यथा त्रिलोक का विनाश तय है। अर्णव के पास कोई विकल्प नहीं था। वह ऋषि के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। भाग 2। स्वर्गीय आशीर्वाद और परीक्षाएं। ऋषि ने उसे बताया कि सुदर्शन चक्र को खोजने के लिए उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये परीक्षाएं भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु के दिव्य स्थानों में होती। पहली परीक्षा। ब्रह्मा जी के स्थान पर अर्णव को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण देना पड़ा। उसे एक भूल भुलैया में भेजा गया जहां हर गलती से समय कम हो जाता था। अर्णव ने अपनी चतुराई से सभी उत्तर खोजे और भूल भुलैया से बाहर निकला। दूसरी परीक्षा। भगवान शिव की परीक्षा शारीरिक और मानसिक शक्ति की थी। उसे एक विशाल राक्षस से लड़ना पड़ा जो अपने आप को हर बार 2 गुना बड़ा कर लेता था। अर्णव ने अपने साहस और धैर्य से राक्षस को हराया। भाग 3। एक गुप्त संघ। तीसरी परीक्षा विष्णु लोक में थी जहां उसे अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना था। यहाँ उसे पता चलता है कि वह स्वयं विष्णु का अंश है और सुदर्शन चक्र उसकी आत्मा से जुड़ा है। वहां उसे ये भी ज्ञात होता है कि चक्र के गायब होने के पीछे एक गुप्त संघ का हाथ था। ये संघ स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की दिव्य शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। भाग 4। पाताल लोक की यात्रा। अर्णव को अंततः पाताल लोक जाने का मार्ग मिलता है जहां सुदर्शन चक्र छिपा हुआ था। ये स्थान जादुई और खतरनाक था। पाताल लोक के द्वार पर नागों का राजा वासुकी खड़ा था। वासुकी ने अर्णव को चुनौती दी कि यदि वह सुदर्शन चक्र चाहता है तो उसे अपने भीतर के सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अर्णव ने देखा कि उसका डर उसके अपने ही भीतर था। उसने अपने भय को स्वीकार किया और उस पर विजय पाई। भाग 5। अंतिम युद्ध। सुदर्शन चक्र तक पहुंचने से पहले अर्णव का सामना गुप्त संघ के प्रमुख राक्षस राज महिरावन से हुआ। महिरावन ने अर्णव को बताया कि वह सुदर्शन चक्र का उपयोग करके त्रिलोक का स्वामी बनना चाहता है। एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें अर्णव ने अपनी दैवीय शक्तियों का प्रयोग किया। भाग 6। अप्रत्याशित अंत। महिरावन को पराजित करने के बाद अर्णव सुदर्शन चक्र को प्राप्त करता है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाने की कोशिश करता है ऋषि प्रकट होते हैं। ऋषि की आंखें क्रोध से लाल थीं। वे कहते हैं, अर्णव, ये सब एक योजना का हिस्सा था। तुम्हारा उपयोग करके मैंने सुदर्शन चक्र तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। ये सुनकर अर्णव स्तब्ध रह गया। ऋषि ने अपनी असली पहचान प्रकट की। वे काल पुरुष थे जो सृष्टि को समाप्त करना चाहते थे। सस्पेंसपूर्ण अंत। कथा का अंत यहाँ होता है जहां अर्णव को यह निर्णय लेना है कि वह चक्र को कालपुरुष को सौंपे या उसे नष्ट कर दे। लेकिन यह निर्णय आसान नहीं है क्योंकि चक्र का नाश करने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। क्या अर्णव सही निर्णय ले पाएगा? ये जानने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। भाग 7। कठिन निर्णय। अर्णव कालपुरुष की असली मंशा जानकर हैरान था। कालपुरुष ने सुदर्शन चक्र की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह ब्रह्मांड बहुत समय से देवताओं के अधीन रहा है। अब समय आ गया है कि एक नई शक्ति इसे संचालित करे। मुझे चक्र सौंप दो और मैं त्रिलोक को अपनी मर्जी से गढ़ूंगा। अर्णव ने अपने भीतर एक दुविधा महसूस की। यदि चक्र को नष्ट किया जाए तो त्रिलोक का संतुलन बिगड़ सकता है, और यदि चक्र कालपुरुष को सौंप दिया जाए तो ब्रह्मांड अराजकता में डूब जाएगा। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, अर्णव ने गुस्से से कहा। कालपुरुष मुस्कुराया, झूठ? मैं तो बस तुम्हारी नियति का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। सुदर्शन चक्र तुम्हारे बिना मुझ तक नहीं पहुंच सकता था। अब इसे मुझे सौंप दो। भाग 8। दैवीय हस्तक्षेप। इसी समय अर्णव के भीतर एक दिव्य प्रकाश जागृत हुआ।
उसे महसूस हुआ कि चक्र केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक उत्तरदायित्व है। तभी भगवान विष्णु की एक आवाज उसके भीतर गूंजी, अर्णव, सुदर्शन चक्र तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि तुम सृष्टि के रक्षक बन चुके हो। लेकिन याद रखो, सच्चा रक्षक वह है जो अपने स्वार्थ से परे सोचता है। अर्णव ने चक्र को हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ऊर्जा ने पूरे पाताल लोक को घेर लिया। काल पुरुष ने चक्र को हथियाने की कोशिश की, लेकिन वह ऊर्जा उसे पीछे धकेल देती थी। भाग 9, चक्र का प्राचीन रहस्य। सुदर्शन चक्र ने अर्णव को एक और रहस्य दिखाया। ये चक्र केवल एक अस्त्र नहीं था, ये सृष्टि की चेतना का स्रोत था। इसके भीतर देवताओं, असुरों और मानवों की शक्ति का संतुलन छिपा था। चक्र को नष्ट करना सृष्टि को समाप्त करना है। चक्र के भीतर से आवाज आई, लेकिन इसे काल पुरुष के हाथों में देना भी सृष्टि के लिए विनाशकारी होगा। अर्णव को एक और सच पता चला, सुदर्शन चक्र को पुनः सक्रिय करने के लिए उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। ये बलिदान केवल वही दे सकता था जो निस्वार्थ था। भाग 10, अंतिम टकराव। काल पुरुष ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए अर्णव पर हमला किया। अर्णव ने चक्र को उठाकर उसका सामना किया। दोनों के बीच ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि पाताल लोक कांप उठा। चक्र की ऊर्जा और काल पुरुष की शक्ति आपस में टकराने लगी। अर्णव ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और चक्र को पुनः सक्रिय करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी आत्मा को चक्र में समर्पित करने का निर्णय लिया। ये चक्र ब्रह्मांड का संतुलन है और मैं इसके लिए सब कुछ त्याग दूंगा, अर्णव ने कहा। जैसे ही अर्णव ने ये कहा, चक्र चमकने लगा और एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। काल पुरुष चीखते हुए गायब हो गया। भाग 11, अप्रत्याशित मोड़। जब विस्फोट खत्म हुआ, अर्णव वहां नहीं था। केवल चक्र हवा में तैर रहा था। ऋषि, जो अब अपने असली स्वरूप में प्रकट हो चुके थे, वापस लौट आए। उन्होंने चक्र को देखकर कहा, अर्णव ने अपने बलिदान से ब्रह्मांड को बचा लिया, लेकिन ये केवल शुरुआत है। सुदर्शन चक्र का असली रहस्य अभी भी अनसुलझा है। ये चक्र एक कुंजी है, लेकिन प्रश्न यह है, ये कुंजी किस द्वार को खोलती है? सस्पेंस, नई चुनौती का संकेत। कथा के अंत में ये पता चलता है कि सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि एक प्राचीन द्वार का ताला है, जो सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों को छुपा रहा है। अर्णव का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, लेकिन उसने एक नई पहेली को जन्म दे दिया। क्या ये द्वार देवताओं की शक्ति का स्रोत है या विनाश का कारण? और क्या अर्णव वास्तव में मारा गया, या चक्र ने उसे किसी और आयाम में खींच लिया? अगला भाग इन रहस्यों को उजागर करेगा। ये कथा अब और भी रहस्यमय और रोमांचक मोड़ों की ओर बढ़ती है। भाग 12, अर्णव का पुनर्जन्म। सुदर्शन चक्र के विस्फोट के बाद ऐसा लगा कि अर्णव अपनी आत्मा का बलिदान देकर ब्रह्मांड को बचा चुका है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। चक्र ने अर्णव की आत्मा को एक अज्ञात आयाम में पहुंचा दिया था, जिसे अमर्त्य लोक कहा जाता है। ये स्थान न तो स्वर्ग था, न पृथ्वी, न पाताल। यह ऐसा आयाम था जहां समय और स्थान का अस्तित्व नहीं था। यहाँ पर केवल चेतनाएं थीं, उन आत्माओं की जिन्होंने किसी न किसी रूप में सृष्टि की रक्षा की थी। अर्णव ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक अजीब जगह पर पाया। उसके सामने एक दिव्य आकृति खड़ी थी। यह आकृति थी देवी आदिशक्ति की। अर्णव, देवी ने कहा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया, लेकिन सुदर्शन चक्र का रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हें वापस लौटना होगा। ब्रह्मांड को अभी भी तुम्हारी आवश्यकता है। अर्णव ने पूछा, मेरा कर्तव्य तो समाप्त हो चुका है, देवी। अब और क्या शेष है? देवी मुस्कुराई और बोली, सुदर्शन चक्र केवल ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने का माध्यम नहीं है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्रोत भी है। लेकिन अब ये खतरे में है। एक और शक्ति जाग चुकी है, जो इसे नष्ट करना चाहती है। भाग 13, नया खतरा, रात्रि देवी का उदय। देवी ने अर्णव को बताया कि सुदर्शन चक्र के विस्फोट ने एक और प्राचीन शक्ति को मुक्त कर दिया था, रात्रि देवी, जो सृष्टि को अंधकार में डुबो देना चाहती थी। ये शक्ति वर्षों से काल पुरुष की कैद में थी। रात्रि देवी का उद्देश्य सृष्टि को नष्ट करके अंधकार का राज्य स्थापित करना है, देवी ने कहा। तुम्हें उसे रोकना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें चक्र के गूढ़ द्वार को खोलने की कुंजी खोजनी होगी। भाग 14, पृथ्वी पर वापसी। देवी ने अर्णव को अमर्त्य लोक से वापस पृथ्वी पर भेज दिया। लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आत्मा में दिव्य ऊर्जा समाहित हो चुकी थी। अर्णव ने खुद को एक सुनसान जंगल में पाया। वहां चारों ओर धुंध थी और एक अजीब सन्नाटा था। तभी एक परिचित आवाज उसके कानों में गूंजी। वह ऋषि की आवाज थी, जो पहले काल पुरुष के रूप में प्रकट हुए थे। अर्णव, तुम वापस लौट आए हो, लेकिन यह मत समझना कि तुमने मुझे हराया है।
मेरी शक्ति अभी भी जीवित है और अब मैं रात्रि देवी के साथ मिलकर सृष्टि को अपने अधीन करूंगा। अर्णव ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। भाग 15 गुप्त द्वार की खोज। देवी के निर्देशों के अनुसार अर्णव को उस स्थान की खोज करनी थी जहां सुदर्शन चक्र का द्वार स्थित था। ये द्वार न केवल शक्ति का केंद्र था बल्कि सृष्टि के सभी रहस्यों को भी समेटे हुए था। उसने अपने सफर की शुरुआत की और कई खतरनाक स्थानों से होकर गुजरा। इन स्थानों में असुरों के किले, दैवीय जंगल और ऐसे स्थान थे जहां समय और स्थान स्थिर थे। हर जगह उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भाग 16 3 रक्षक और एक पहेली। अर्णव अंततः उस स्थान पर पहुंचा जहां वह गुप्त द्वार स्थित था। लेकिन वहां 3 रक्षक खड़े थे। ये रक्षक ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति से निर्मित थे। पहला रक्षक बोला, यदि तुम इस द्वार को खोलना चाहते हो तो हमें अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। पहली परीक्षा, सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य क्या है? अर्णव ने उत्तर दिया, सत्य यह है कि सृष्टि का हर अंश जुड़ा हुआ है। कोई भी अकेले पूर्ण नहीं है। पहला रक्षक हट गया। दूसरी परीक्षा, सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? अर्णव ने कहा, निस्वार्थता और करुणा, क्योंकि यही संतुलन की नींव है। दूसरा रक्षक भी हट गया। तीसरी परीक्षा, अपने सबसे बड़े भय का सामना करो। अर्णव के सामने वह दृश्य आया जब उसके बलिदान के बाद उसके परिवार और गांव के लोग दुखी हो गए थे। लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और कहा, मेरा भय मेरे कार्य से बड़ा नहीं हो सकता। तीसरा रक्षक भी हट गया। भाग 17 द्वार के पार। जैसे ही द्वार खुला, एक अंधेरे और रोशनी से घिरा स्थान प्रकट हुआ। ये वही स्थान था जहां सुदर्शन चक्र की असली शक्ति छिपी थी। लेकिन वहां रात्रि देवी पहले से उपस्थित थी। उनका चेहरा चमकता हुआ और भयावह था। उन्होंने कहा, तुम्हारा बलिदान और प्रयास व्यर्थ है अर्णव। सुदर्शन चक्र अब मेरा है और मैं इसे नष्ट करके अंधकार का साम्राज्य स्थापित करूंगी। सस्पेंस, अंतिम निर्णय का क्षण। अर्णव ने महसूस किया कि सुदर्शन चक्र को बचाने के लिए उसे अंतिम बलिदान देना होगा। लेकिन इस बार बलिदान केवल उसकी आत्मा का नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का था। यदि तुमने ये निर्णय लिया तो तुम सृष्टि से हमेशा के लिए विलीन हो जाओगे। देवी की आवाज उसके भीतर गूंजी। क्या अर्णव रात्रि देवी को रोकने में सफल होगा? क्या वह सुदर्शन चक्र और सृष्टि को बचाने के लिए अपने अस्तित्व को मिटा देगा? भाग 18 आत्मा और अस्तित्व के बीच संघर्ष। रात्रि देवी अपनी पूरी शक्ति के साथ सुदर्शन चक्र को नष्ट करने के लिए तैयार थी। उनकी आंखों में अंधकार की गहराई और उनके इरादों में अनंत विनाश का संकेत था। अर्णव ने अपने भीतर की सारी शक्ति को समेटते हुए चक्र की ओर देखा। ये वही चक्र था जिसने उसे हर परीक्षा में विजय दिलाई थी। लेकिन अब इसे बचाने के लिए उसे वह करना था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। रात्रि देवी ने कहा, अर्णव, तुम अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि सुदर्शन चक्र की शक्ति से मैं अजेय हो जाऊंगी? तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अर्णव शांत था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। उसने कहा, रात्रि देवी, तुम्हारी शक्ति अंधकार से आती है, लेकिन सृष्टि केवल अंधकार से नहीं, प्रकाश और अंधकार के संतुलन से चलती है। अगर तुम इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करोगी तो मैं हर कीमत पर तुम्हें रोकूंगा। भाग 19 सुदर्शन चक्र का सच्चा रूप। अर्णव ने चक्र को ध्यान से देखा और तभी चक्र ने अपनी दिव्य चेतना प्रकट की। अर्णव, चक्र ने कहा, मैं केवल एक अस्त्र नहीं हूं, मैं सृष्टि का मूल हूं। यदि मैं नष्ट होता हूं तो ये ब्रह्मांड अस्तित्वहीन हो जाएगा। लेकिन यदि तुम मेरी ऊर्जा को सही ढंग से निर्देशित करोगे तो रात्रि देवी को हराया जा सकता है। चक्र ने अर्णव को अपने रहस्य बताए। यह न केवल विनाश का हथियार था बल्कि जीवन और संतुलन का स्रोत भी था। चक्र की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए अर्णव को अपनी आत्मा और अस्तित्व को पूरी तरह से चक्र में विलीन करना होगा। भाग 20 अंतिम युद्ध। रात्रि देवी ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और चक्र पर हमला किया। उनके अंधकार ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। सुदर्शन चक्र कांपने लगा, मानो वह कमजोर पड़ रहा हो। अर्णव ने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और चक्र को अपने हाथों में थाम लिया। उसने अपने भीतर की सभी भावनाओं को शांत करते हुए कहा, मैं अपनी आत्मा को चक्र में विलीन करता हूँ। यदि यह सृष्टि का संतुलन बनाए रख सकता है तो मेरा बलिदान सार्थक होगा। रात्रि देवी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्णव ने चक्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। एक तेज प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। ये प्रकाश इतना प्रचंड था कि रात्रि देवी की शक्ति ध्वस्त होने लगी। वे चिल्लाते हुए बोली, नहीं, यह असंभव है। भाग 21 अर्णव का अदृश्य बलिदान।
जैसे ही चक्र ने अपनी ऊर्जा का विस्फोट किया, अर्णव का शरीर उसमें लीन हो गया। उसकी आत्मा अब चक्र का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। रात्रि देवी को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। लेकिन अर्णव अब कहीं नहीं था। उसके बलिदान से सृष्टि बच गई थी, लेकिन उसने अपना अस्तित्व खो दिया था। भाग 22 सुदर्शन चक्र का अंतिम निर्णय। चक्र ने अपनी चेतना के माध्यम से देवताओं को संदेश भेजा। अर्णव ने अपनी आत्मा का बलिदान देकर सृष्टि को बचाया है। लेकिन अब समय आ गया है कि यह चक्र ब्रह्मांड से विलीन हो जाए। संतुलन को बनाए रखने के लिए इसे छिपा दिया जाएगा। सुदर्शन चक्र धीरे धीरे अदृश्य हो गया और उसके साथ अर्णव की चेतना भी। भाग 23 सृष्टि का नया अध्याय। त्रिलोक में शांति लौट आई। देवताओं ने रात्रि देवी के विनाश और अर्णव के बलिदान का उत्सव मनाया। लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल था, क्या अर्णव सच में समाप्त हो गया या उसकी आत्मा अभी भी कहीं जीवित है? भाग 24 अंतिम सस्पेंस। कहानी के अंत में एक छोटे गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। उसके हाथ में जन्म से ही एक छोटा चक्र का निशान होता है। जब वह पहली बार बोलता है तो वह कहता है, संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। देवताओं को एहसास होता है कि अर्णव की आत्मा किसी रूप में वापस लौट आई है। क्या ये बच्चा अर्णव का पुनर्जन्म है? क्या सुदर्शन चक्र फिर से जागेगा? और क्या सृष्टि को कोई नया खतरा फिर से घेर लेगा? भाग 25 पुनर्जन्म की रहस्यमयी शुरुआत। उस छोटे से गांव में जहां अर्णव के पुनर्जन्म का संकेत हुआ था, वहां का जीवन शांत था। गांव के लोग उस बच्चे को एक अद्भुत वरदान मानते थे। उसके माता पिता, जो साधारण किसान थे, उसे विशेष रूप से पाला करते। लेकिन बच्चे का नामकरण करते समय एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही बच्चे का नामकरण करने के लिए ऋषि ने मंत्रोच्चार शुरू किया, एक तेज हवा चली और सुदर्शन चक्र का एक अदृश्य चिन्ह आकाश में प्रकट हुआ। ऋषि ने बच्चे का नाम अर्जुन रखा, लेकिन उनकी आंखों में भय और जिज्ञासा थी। भाग 26 अद्भुत शक्तियों का प्रकट होना। अर्जुन एक साधारण बच्चे की तरह बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। 1. जब वह रोता तो आसपास की प्रकृति भी रोती, पत्ते मुरझा जाते और पानी सूखने लगता। 2. जब वह हंसता तो चारों ओर रोशनी फैल जाती और गांव में फसलें अचानक हरी भरी हो जाती। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ शक्तियां हैं जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। भाग 27 रहस्यमय ऋषि का आगमन। एक दिन गांव में एक अजनबी ऋषि आए। उन्होंने अर्जुन को देखकर तुरंत पहचान लिया कि यह बालक साधारण नहीं है। वह अर्जुन के माता पिता से मिले और बोले, यह बालक कोई साधारण जीव नहीं है। इसके भीतर दिव्यता है जो सुदर्शन चक्र से जुड़ी है। लेकिन इसका सही मार्गदर्शन होना आवश्यक है, नहीं तो ये शक्ति विनाशकारी हो सकती है। अर्जुन के माता पिता ने घबरा कर पूछा, ऋषिवर, इसका क्या अर्थ है? क्या हमारा बेटा किसी खतरे में है? ऋषि ने उत्तर दिया, खतरा तो नहीं, लेकिन यह बालक स्वयं एक उत्तर है। इसका जन्म सृष्टि की रक्षा के लिए हुआ है। भाग 28 अर्जुन की दिव्य यात्रा। ऋषि ने अर्जुन को सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे योग, ध्यान और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना शुरू किया। अर्जुन ने बहुत तेजी से सब कुछ सीख लिया। लेकिन एक दिन अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, मेरे सपनों में एक बड़ा चक्र दिखता है। ये चक्र मेरी ओर बुलाता है। क्या इसका अर्थ है कि मैं सुदर्शन चक्र से जुड़ा हूँ? ऋषि चौंक गए और बोले, हाँ बालक, सुदर्शन चक्र ने तुम्हें चुना है। लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि अंधकार की ताकतें फिर से सक्रिय हो रही हैं। तुम्हें तैयार रहना होगा। भाग 29 अंधकार का पुनरुत्थान। दूसरी ओर अंधकार की शक्तियां भी जाग रही थीं। रात्रि देवी की बची हुई ऊर्जा से एक नई शक्ति का जन्म हो रहा था, तामस, जो केवल विनाश और अराजकता का प्रतीक था। तामस ने अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह सुदर्शन चक्र को पाने और पूरे ब्रह्मांड को अंधकार में डुबोने के लिए तैयार था। उसकी पहली योजना थी अर्जुन को खत्म करना, क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन ही उसका सबसे बड़ा खतरा था। भाग 30 पहले युद्ध की तैयारी। ऋषि ने अर्जुन को बताया कि तामस की सेना उनके गांव पर हमला करने वाली है। ये तुम्हारा पहला परीक्षण होगा अर्जुन। तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीखना होगा। अर्जुन ने गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया और खुद युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसके हाथ में केवल एक साधारण धनुष था, लेकिन उसकी आत्मा में दिव्यता समाई हुई थी। जब तामस की सेना ने गांव पर हमला किया तो अर्जुन ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें रोक दिया। उसकी आंखों से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने अंधकार को पीछे धकेल दिया। लेकिन तामस स्वयं वहां नहीं था। भाग 31 तामस का संदेश।
युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन को आकाश से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ये तामस की थी। अर्जुन, तुमने मेरी सेना को हराया, लेकिन ये केवल शुरुआत है। मैं तुम्हें और सुदर्शन चक्र को खत्म करके रहूंगा। तैयार रहो, क्योंकि अगला युद्ध तुम्हारे लिए विनाश लेकर आएगा। भाग 32, सुदर्शन चक्र की पुकार। युद्ध के बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि सुदर्शन चक्र उसे बुला रहा है। उसने ऋषि से पूछा, गुरुजी, मुझे सुदर्शन चक्र तक पहुंचना होगा। यह मेरी नियति है। ऋषि ने कहा, चक्र तक पहुंचना आसान नहीं है। यह एक कठिन यात्रा होगी, जिसमें तुम्हें अपने भीतर के भय, मोह और अहंकार को हराना होगा। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं अपनी नियति को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना करूंगा। भाग 33, सस्पेंस की गहराई। कहानी के अंत में अर्जुन को एक अज्ञात जंगल में भेजा जाता है, जहां सुदर्शन चक्र का पहला सुराग छिपा है। लेकिन वहां उसे एक रहस्यमय आकृति मिलती है, जो उसकी हर चाल को पहले से जानती है। वह आकृति मुस्कुराते हुए कहती है, अर्जुन, तुम्हारा सामना मुझसे होगा, लेकिन क्या तुम सुदर्शन चक्र के रहस्यों को समझने के लिए तैयार हो? क्या अर्जुन चक्र तक पहुंच सकेगा? तामस को कैसे हराया जाएगा? और क्या अर्जुन सृष्टि को बचाने के लिए अपने पूर्वज अर्णव की तरह बलिदान देगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी अब और गहरे रहस्यों और रोमांच की ओर बढ़ रही है। क्या आप चाहेंगे कि इसे और विस्तार से लिखा जाए? कमेंट में यस और नो लिखो। जय श्री कृष्णा।